हाँ तो जी, तो ये रहा आज का हमारे पास में क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है, जेडबल एडवांस का तो नहीं है, पर हाँ नीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिमिलरली ये जेडबल मेंस में भी पूछा गया है 2004, 2019 और 2020 के एग्जामिनेशन पे। तो भाई देखो, ऐसा होता है कि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, अदरवाइज उसका कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होता है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये बोल के रखा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन, जो कि आपके पास में है O2 नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन की अगर यहां पर बात की जाती है तो भाई ऑक्सीजन के पास टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पहले s में, 2s के अंदर, फिर आपके पास में 2s बोल रहा हूं, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास 2s में, और बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो p में जाएंगे। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 और मिल जाएंगे, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करवाना पड़ेगा। फिर ये बोलता है कि फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर फर्स्ट एंड एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है, पहले होती है एक्सोथर्मिक और उसके बाद में क्या होती है आपके पास में एंडोथर्मिक होती है, ठीक। अब देखो, एक्सोथर्मिक क्यों होगा, ऑब्वियस बात है, जब कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डाला जाता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ध्यान रखना, अगर एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी बाहर जाएगी। तो पहली वाली तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी बाहर निकली है। नाउ अगर आपके पास में O नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और डाला गया और O2 नेगेटिव बनाया गया तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रीजन ये है कि भाई यहां पे नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पे परफॉर्म होता है रिपल्शन। तो रिपल्शन परफॉर्म होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को इस O नेगेटिव के अंदर डालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इस वजह से कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो उसकी वैल्यू भी आपके सामने ये दे के रखी हुई है। नाउ ये बोल के रखा है दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ये बोलता है कि ये जो प्रोसेस होती है O2 नेगेटिव के फॉर्मेशन की, गैस फेज में होना पॉसिबल नहीं है, अनफेवरेबल होता है। इवन दो O2 नेगेटिव क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, नियोन के जैसा। जैसे अगर आप बात करते हो ना नियोन की, तो नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 to 6, और O2 नेगेटिव में भी क्या होने वाला है 2 to 6, ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। तो ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट होने के बावजूद भी O2 नेगेटिव गैस फेज में आपके पास में फॉर्म नहीं हो पाता है। दैट्स द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आप यहां पे कहानी बोलते हो कि भैया ये वाला जो मैटर हुआ है उसके लिए रीजन क्या होगा, तो 4 ऑप्शन बता के रखा हुआ है। पहला बोलता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही, पहले बता दिया था ना, इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन होने की वजह से यहां पे जो स्टेबिलिटी होती है वो यहां पे अटेंड होना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी देनी पड़ेगी और गैसों को एनर्जी देने पर वो एक्सपांड कर जाती हैं या फिर अनस्टेबल हो जाती हैं। इसलिए ज्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं, ए वाला इसके अंदर डायरेक्ट आपके पास में आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बी तो कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन आयन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन द ऑक्सीजन एटम, कोई चांस ही नहीं, इस वजह से तो पॉसिबल है ही नहीं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो भाई यहां पर भी कोई इस कहानी के रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं आती। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, तो भैया देखो कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से यहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस परफॉर्म हो गई, और एंडोथर्मिक प्रोसेस परफॉर्म होने की वजह से जो गैसियस फॉर्म होता है आपके पास O2 नेगेटिव आयन, ये स्टेबल नहीं हो पाता है। तो बस इसका इतना सा आंसर रहेगा। तो इसी तरह से कई सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो भैया इन तरह के क्वेश्चंस के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ में वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा बाय बाय।